गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ने में। आज हम आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और आज के हमारे चैप्टर का नाम है मैप्स और कंपेनियंस और आज हम उसके एक कंटिन्यूटी वीडियो के साथ आ चुके हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने मैप ए, मैप बी और मैप सी के बारे में पढ़ा था। ये पेज हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम कॉन्टूर लाइन मेथड, लेयर टिनिंग मेथड और डिजिटल इवैल्यूएशन मॉड्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये सारी चीज़ें किस काम में आएगी हम इस वीडियो में जानेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हम जो लेंथ और वाइड है प्लेटफॉर्म का, हम वो एक लैंडफॉर्म का वो एक पेपर के ऊपर हम इजीली दिखा सकते हैं। लेंथ और वाइड, वो कितना लंबा है और वो कितना चौड़ा है, हम ये सारी चीज़ें हम एक पेपर पे दिखा सकते हैं, पर हम उसकी हाइट और डेप्थ नहीं दिखा सकते क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है पेपर 2D है और लेंथ जब हम हाइट और डेप्थ की बात करते हैं वो 3D चीज़ में आ जाती है। पर अभी हम लेंथ और डेप्थ तो दिखा सकते हैं क्या पेपर पे, क्योंकि वो 2D चीज़ें दिखाई जा सकती है पर 3D चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती एक पेपर पे। तो इसके लिए ये चीज़ के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं कि हम कैसे एक 3D चीज़ हमारे पेपर के ऊपर दिखा पाए और हमारे मैप के ऊपर ये कैसे रिप्रेजेंट हो। तो इसके लिए 3 मेथड है, कॉन्टूर लाइन मेथड, लेयर टाइनिंग मेथड और डिजिटल इवैल्यूएशन मॉड्यूल। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे कॉन्टूर लाइन मेथड के ऊपर। This method is used to show the unevenness of a landform on a map. The height of the land is measured from the sea level. Next points of the same height are identified. Their positions are marked accurately on the map. These locations are joined with a line. Such a line is called a contour lines. See map A. In the map, lines are drawn. Each joining place has a specific height. This way the refill of the land is easily shown. This helps us to understand the slopes of the land and the height of the land. अभी हम इसमें क्या जानेंगे कि इस मेथड में हम सी लेवल की मदद लेते हैं हमारे हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे हमें कहा गया जो हमारा पहला फोटो है मैप, ये इसमें इसका हमें एक रेफरेंस लेने चाहिए। ये कॉन्टूर इवैल्यूएशन का है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है कॉन्टूर इवैल्यूएशन मीटर्स 100। अभी यहाँ पे अलग अलग लाइन ड्रॉ किया, अलग अलग नंबर्स लिखे गए हैं, तो इसके कारण हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम उसकी हाइट जान सकते हैं एक पेपर के ऊपर। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है कॉन्टूर लाइन मेथड का जो इमेज है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ग्रीन स्लोप और स्टेप स्लोप और इसके थ्रू इसके हाइट के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट इसके ऊपर लेयर थिनिंग मेथड के बारे में। लेयर थिनिंग मेथड कैसे काम करता है, लेयर थिनिंग मेथड क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कॉन्टूर लाइंस। अभी ये मेथड जो है हमारे कॉन्टूर लाइंस के ऊपर बेस्ड है। अभी हम कॉन्टूर लाइंस के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ऑब्जर्व द डायग्राम. Note that when there is a less distance between the contour lines, the slope is steep, whereas if the distance is great, the slope is gentle. इसके बारे में अब जो देखेंगे कि जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस है उधर जो स्लोप का जो एरिया है वो स्टीप है और जो हमारा ग्रेट डिस्टेंस है, जब वहाँ पे डिस्टेंस लंबा होता है तभी स्लोप क्या है, जेंटल है। इसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जेंटल स्लोप के बारे में लिखा गया है और यहाँ पे स्टीप स्लोप्स के बारे में लिखा गया है। ये जो इमेज आप देख रहे हो इसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे थोड़े बहुत सर्कल्स बनाए गए हैं और नंबर्स के बारे में दिखाया गया है। जहाँ पे सबसे पहले जो शॉर्ट डिस्टेंस स्लोप है वो स्टीप स्लोप्स है, वो स्मूथ नहीं है, हमें उसे ज़्यादा मेहनत लगा के करना पड़ेगा। जो लास्ट डिस्टेंस स्लोप है वो जेंटल है, वो एक लाइन में जाते हैं। उन्हें चढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी होता है पर लंबा होता है, इन्हें चढ़ना हार्ड होता है पर छोटा होता है। अगर आप ये समझ गए होगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ अब ठीक है, 1 मिनट हमारा पेज यहाँ पे आ चुका है वापस।
तो इसके हिसाब से हम जान सकते हैं कि हमारी चीज़ें कैसे काम करती है और हमारा लेयर थिनिंग मेथड कैसे काम करेगा। तो अभी इसके ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है, ये मेथड क्या है, कॉन्टर लाइंस के ऊपर बेस्ड है। अभी हमने कॉन्टर लाइंस के बारे में भी समझ लिया। The space between the contour lines are filled with colors. Each color indicates a specific height. For example, water bodies are colored with blue, whereas the adjoining land is colored dark green. The land lighter, higher than that is colored with light green. Next higher land is colored with yellow, and so on. Study the given index. Note how the colors have changed with the height. This color is shown between the contour lines. और अभी यहाँ पे क्या है, अभी ये जो कॉन्टर लाइंस का जो मेथड है, इसके हिसाब से हमारा जो सेकंड मैप है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। तो हमारा जो सेकंड मैप है वो कॉन्टर लाइंस की मदद से लेयर थिनिंग मेथड काम कर जाता है दोस्तों। कॉन्टर लाइंस के कारण एक दूसरा मेथड बन जाता है। अभी हमने इसके बारे में भी समझ लिया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कलर्स चेंज होते जाएंगे। तो इसके कारण हमारा जो मैप बी है, जो हम लोगों ने ऊपर लास्ट वीडियो में देखा था, मैं आपको वापस एक बार दिखा दूं। इसके अंदर देखो, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे कलर्स चेंज होते जाते हैं। तो इसके कारण हमने मैप बी के भी बारे में जान लिया। तो अभी हम आ जाते हैं हमारा डिजिटल एवेल्यूएशन मोड में। डिजिटल एवेल्यूएशन मोड इज आर मैप सी। जैसे कि हम देख सकते हैं उसका जो ओरिजिनल रिप्रेजेंट है, वहाँ पे जो चीज़ है वो मैप सी में हम देख सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल एवेल्यूएशन मोड का मॉडल का यूज़ करके ही यहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं। फिर डिजिटल एवेल्यूएशन मॉडल के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ये मेथड बहुत ज़्यादा दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न मेथड। ये मेथड सबसे ज़्यादा मॉडर्न है। ये हमारे गूगल अर्थ के भी अंदर यूज़ हो जाता है। अगर आप गूगल मैप्स खोल के देखोगे एक लोकेशन पे, तो वहाँ पे एक लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में एक ऑप्शन आता है गूगल अर्थ करती है, तो वहाँ पे जो ओरिजिनल जगह है वो वैसी की वैसी रियल लाइफ में जैसी है वैसी हमें दिखाई जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न मेथड है। तो अभी ये मेथड कैसे काम करता है हम उसके बारे में जानेंगे। दिस मेथड इज द मोस्ट मॉडर्न मेथड। इन दिस द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू द मैन मेड सैटेलाइट इट्स प्रेजेंट with the help of computers. In it we can directly observe the difference of the height of the landforms. The map made using the above methods help us to understand the physical state of a region. In words, they give us an idea of height, relief and slope. Using computers we can even find the height of each point on a digital map. Physical maps can be used in military operation, tourism, drawing up mountaineering routes, making up religion development plans. अब जो ये है हमारे डिजिटल मैप्स। अभी डिजिटल मैप्स का अब अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूँ, जीपीएस एक डिजिटल मैप है, गूगल मैप्स एक डिजिटल मैप है। ये सारी चीज़ें क्या है, डिजिटल मैप्स का एक फॉर्म है जिसमें हम जो डायरेक्ट जगह है हम उसे वैसे ही देख सकते हैं। जो हमारे जो मैन मेड सैटेलाइट्स है जो स्पेस में घूमता है उसके कारण हम उनके ऊपर जो चीज़ें कैप्चर होती है उनमें भी एक सॉलिड कैमरा होता है। उसके कारण जो चीज़ें कैप्चर होती है वो हम कंप्यूटर्स में चेक कर पाते हैं, और वो चेक करने के कारण हम जो वहाँ की स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे हम जो चीज़ें हैं उससे मैप बना सकते हैं, और इसे कहते हैं डिजिटल एवेल्यूएशन मॉडल। जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया। आज के लिए उतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।